2022 का PYQ क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। मतलब प्रतिरूप मतलब पैटर्न। आप रूरल एरिया या तो शहरों में या गांव में जहाँ भी रहते होंगे अर्बन में, आपने एक पैटर्न देखा होगा। या तो हम रोड के स्ट्रेट में चलते हैं या फिर आप किसी गांव में एंट्री करेंगे तो चीज़ें है ना सेंट्रल होती हैं, आप अंदर घुसते चले जाते हैं, एंट्री करते चले जाते हैं, समथिंग ऐसा। तो मतलब पैटर्न क्या है, लॉन्ग है। जनरली आपने नहरों के आसपास देखा होगा, शहर बसते जाते हैं, या फिर कोई एक पार्क है उसके चारों तरफ जो है हाउसेस बने होते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक पैटर्न होता है। तो उसी से रिलेटेड है कि भारत में ग्रामीण मतलब रूरल एरिया के अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये है, इंट्रो से स्टार्ट है कि ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप घरों के निर्माण के तरीके, गांव के आकार, आसपास की स्थलाकृति और गांव के आकार और माप को प्रभावित करने वाले इलाके को दर्शाती है। प्रतिरूप से तात्पर्य बस्ती के ज्यामितीय रूप और आकार से है। भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के सबसे सामान्य प्रतिरूप हैं रैखिक, विसातनुमा, आयताकार, अर्धव्यास के समान, तारकीय मतलब स्टार साइज, ट्रायंगल में, वृत्ताकार मतलब सर्कल, अर्धवृत्ताकार, तीरनुमा, टी आकार प्रतिरूप। ये कुछ मैंने कुछ बना भी दिए हैं। ये ऑप्शनल वाले होते हैं ना, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका होगा वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर ये है कि 2011 जनगणना आंकड़ा के अनुसार भारत को 68.84% मीन्स 2/3 से अधिक आबादी जो है वो 6.4 लाख से अधिक जो है गांव में रहती है। उसमें 16.6% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है। क्योंकि यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और हम यूपी मेंस में कर रहे हैं, तो एक एग्जामिनर को अच्छा वे है बताने का। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक है स्थल रूपों की आकृति, पहाड़ी ढलान, लहरदार तालाब का गोलाकार आकार, उत्तर भारत का मैदान, भौतिक कारक जलवायु, जल निकासी, उच्चावच, ऊंचाई, मिट्टी की क्षमता, संचार तंत्र, सड़क, रेलवे, नदियाँ, सामाजिक कारक, जाति आधारित, धर्म आधारित, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट करें। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरली कहीं पे ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है जनरली, जो है ना, तो केस स्टडीज़ बहुत आते हैं एथिक्स पेपर में। हाँ, तो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। आपदा से तात्पर्य ऐसी अप्रत्याशित, सबसे पहले तो हम डिज़ास्टर के बारे में बताएंगे कि डिज़ास्टर क्या है। ऐसी सीधा सीधा क्वेश्चन किया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मैन मेड और नेचुरल में, और कैसे मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है। आपदा से तात्पर्य ऐसी अप्रत्याशित घटना जो समाज के सामान्य जीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न करती है, परिणाम स्वरूप जान माल, पर्यावरण, संपत्ति का नुकसान होता है। इन घटनाओं को प्राकृतिक जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, मानव निर्मित साइबर हमला, तोड़फोड़ आदि माना जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, प्राकृतिक व मानव निर्मित में नेचुरल एंड मैन मेड, है ना। ये आप देख लेंगे। क्या इफ़ेक्टिव जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन सॉल्यूशन जो, और क्या क्या अभी गवर्नमेंट कर ली है। तो 2005 का है NDRF है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्ट, है ना। फोर्स बल, प्रतिक्रिया बल, NDRF। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन हेतु काफ़ी कदम उठाए गए हैं। चक्रवात से बाढ़ के दौरान काफ़ी राहत वाले कदम उठाए जाते हैं, देखा जाता है। जनरली आपने साइक्लोन का देखा है, अभी प्रेजेंट में भी एक साइक्लोन आया था, तो मैंने इस बेस पे उसको एग्जाम्पल में ऐड कर दिया। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।